दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे घातांक के सवाल। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको काफ़ी फार्मूले पढ़ा रखे हैं, 7-8 फार्मूले तो पढ़ा ही दिए होंगे। ठीक है, सभी फार्मूले पे एक वीडियो, 4-5 क्वेश्चंस, डिटेल में एक्सप्लेनेशन या फिर बेसिक सब कुछ बता रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए और अपने घातांक चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। तो आज का जो सवाल होने वाला है आपके सामने गिवन है 6 सवाल। ठीक है, आपको मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, नॉर्मल जो फार्मूला पुराने वाले बताए थे उनका भी यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन उनका माइनर यूज़ होगा। ठीक है, बिल्कुल माइनर। आप इसको बस सेकंड में देखते जाओ, करते जाओ, ऐसा सवाल है ये। ठीक है, इसमें कोई तामझाम नहीं होता कि आप ये पावर वाली चीज़ है, इसको सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब नहीं होता है इसमें। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनो, देखो कैसे काट रहा हूँ मैं सबको। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 के पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 8 है। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब भी a मतलब ये कि बेस, ठीक है, बेस सेम, जैसे यहाँ पे बेस में क्या है, 3 है, 3 है। ठीक है, पावर क्या है, 7 है, 8 है। ठीक है, तो नीचे वाले को बेस बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जब भी बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। कब? जब गुणा होता है, तो गुणा ही तो हो रहा है। ठीक है, तो पावर ऐड कर लो, सिंपल सी बात है। तो ये 3, ठीक है, 3 नीचे भी रहेगा और 7 और 8 कितना होता है, 15। यही हो जाएगा आपका आंसर। छोटा सा सवाल था। ठीक है, अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसका भी बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी उत्तर में क्या आएगा, सबसे पहले तो लिखेंगे 6। ठीक है, और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, पावर में 6 हो जाएगा ना। अब डिवाइड बाई कितना है, 6 के पावर 5। ठीक है, फिर से बेस सेम। और मैंने आपको डिवाइड में क्या बताया था कि जब भी बेस सेम होता है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो ऐड होता है और डिवाइड में क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो 6 में से 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 6। पावर 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन ही तो है, बस इसको ध्यान से देखो करना क्या है इसमें। आप यहाँ पे बेस सेम है, चलो ठीक है, बेस लिखा, 9 और 4 कितना होता है, 13। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 के पावर 8 है। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ मैंने क्या बताया था, आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा ना, तो 5 के पावर 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो चौथा क्वेश्चन कैसे करना है। चौथा में भी क्या है आपका, सबसे पहले इसमें देख रहे हो कि कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऐड है आपका। ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा होगा, ये दोनों आपस में गुणा होगा, लेकिन ऐड भी करना है इन दोनों को, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बेस भी सेम नहीं है और पावर भी नहीं है। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो जब ऐसा कंडीशन बने तो आपको सॉल्व करना पड़ता है पूरी तरह से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, और 25 का 2 में गुणा करोगे तो 2 25 कितना होता है, 50। ठीक है, ये हो गया, 50 हो गया। पावर यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड लिखा। अब देखिए 2 का गुणा 5 बार, मतलब ये कि 2 गुणते 2 गुणते ऐसे करके 5 बार लिखिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा 32। ठीक है, ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये 32 हो गया, 32 में 5 का गुणा करना है आपको। ठीक है, तो सिंपल एक साइड में कर ही लेता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, 32 गुणते 5। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 दूनी के 10 को 0 एक हासिल, ठीक, 15 1 16 160। ठीक है, तो ये आ गया आपका 160। अब 50 और 160 कितना हो जाएगा, अब जोड़ने का तरीका से कोई, ये 200 होने में कितना कम पड़ रहा है, 40, तो इससे 40 दे देगा तो 200 हो गया। ठीक है, ये 200 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 10, 40 दिया था तो 200 और 10 कितना होता है, 210। ठीक है, ये हो गया आपका 210 आंसर। ठीक है, अब देखो ये वाला पाँचवा वाला क्वेश्चन कैसे करना है। 5 वाले में देख रहे हो कि यहाँ पे बेस, यहाँ पर भी बेस सेम है, 2/3 बेस मान लेंगे और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे 3/2 और पावर हो जाएगा 5। ठीक है, यही हो गया आंसर। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको देखते जाना है, करते जाना है। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, छठा वाला। छठा वाले में भी क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, बेस सेम है। देखो यहाँ पे 4/9 4/9। ठीक है, तो जब बेस सेम है तो सिंपल मल्टीप्लाई का है, तो यानी कि पावर साइड हो जाएंगी, तो ये लिखा जाएगा 4/9, और ये कितना है 4/9, और 3 और
4 हो जाएंगे 7, ठीक है। अगला है डिवाइड बाई 4/9, यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखो फिर से बेस सेम हो गया 4/9, और डिवाइड का रूल कहता है कि अगर बेस सेम है और डिवाइड करना है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, डिवाइड सब्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो 7 में से 5 निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे सोच रहे होगा कि हमेशा माइनस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है, आपको बताया था मैंने, कि अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो जाए, मतलब यहाँ पे 7 हो जाता है और यहाँ पे 5 हो जाता, तो ये m जो है वो छोटा हो जाता है n से, तो उस कंडीशन में माइनस में वैल्यू आती, मतलब ये नीचे आता, ठीक है। वो चीज़ें मैंने आगे बताई थी फॉर्मूले पे, अभी मैंने उसको क्वेश्चन कराया नहीं है, तो उसको लोड मत लो, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो और क्लियर से बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, और पावर बेस सेम है तो लिख देंगे यहाँ पर वही बेस सेम। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो मैंने कंप्लीट करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका बेसिक है बिल्कुल ये चैप्टर। अगर आपने घातांक कंप्लीट कर लिया तो आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, और मैथ में आपको बहुत मदद मिलेगी इसकी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।